राधे राधे गाइस। जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी आज की वीडियो है कि कोई अगर कदर नहीं करता तो क्या करना चाहिए, उस टॉपिक पे। आ, तो फिर जैसे कि हमारे परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं। बाहर वालों तो ऐसा कुछ नहीं करते, ना ही बाहर वाले न दुश्मन होते हैं, ना हमारे मतलब बुरा नहीं चाहते हैं। वो लोग अच्छा नहीं चाहते हैं तो बुरा भी नहीं चाहते हैं बाहर वाले। लेकिन परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं जिसे, या तो हम जैसे औरत के लिए ससुराल में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम औरतों को कोई समझता नहीं है। जैसे हमारे पति के साथ मतलब एक ही फैमिली में अगर 4 बच्चे को जन्म दी है माँ पिता, तो उन चारों के साथ भेदभाव करते हैं। किसी के हिस्से में प्यार, धन, दौलत, मान, सम्मान सब करते हैं। और किसी को इंसान तक नहीं समझते। बेटा समझना तो दूर की बात है, उसके साथ इतना घिनौना और गंदा व्यवहार करते हैं जैसे मानो उस घर का औलाद ही ना हो। तो ऐसे औलाद के साथ भी बहुत सारा मतलब मैं चर्चा करूँगी आगे और वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल मैं चर्चा कर रही हूँ, अगर कोई कदर नहीं करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे ऊपर जो बीता है मैं बता रही हूँ। और अगर कोई इंसान तुम्हें कदर नहीं करता, तुम्हारी कोशिश नहीं देखता, तुम्हारा दर्द नहीं समझता, तो सबसे पहले ये जान लो तुम गलत नहीं हो। गलत नहीं हो। गलत यह है कि तुम जहाँ कोशिश कर रहे हो, जहाँ कीमत नहीं है। क्योंकि कदर मांगने से तो मिलती नहीं है। क्योंकि अगर तब कदर तब मिलती है जब इंसान खुद को सस्ता करना बंद कर देता है। कोई कदर क्यों नहीं करता, कदर क्यों नहीं मिलती, तो जानो तुम बार बार सामने वालों की गलतियां माफ कर देते हैं। ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले की गलतियों को बार बार नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सोचते हैं कि भाई परिवार है, सब मिल के रहेंगे। अगर किसी बात को पकड़ेंगे तो शायद रिश्ते में दरार आ जाएगी, रिश्ते निभा नहीं पाएंगे, और हमें सबको साथ में लेके चलना है। तो ये बात हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर क्यों नहीं समझते, हमें ससुराल वाले क्यों नहीं समझते। हमारी ये सिर्फ बेटे बहू की जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को हम माफ़ कर देते हैं। और सामने वाला ये समझ लेता है, सामने वाला ये समझ लेता है कि हर समय मेरे लिए अवेलेबल रहता है। इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो कहीं जा नहीं सकता, जाने वाला है नहीं। इसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा तो सह लेगा, वैसा ही करेगा। इसको जैसा बोलेंगे यह वैसा ही करेगा। यही से कदर ख़त्म होती है, रिस्पेक्ट मर जाती है। इंसान का नेचर है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है इंसान का नेचर है। अगर कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाए, चाहे हमें हो चाहे किसी भी इंसान को, तो उस चीज़ की कदर नहीं होती। और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम और ज़्यादा केयर करते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे नाराज़ हो गया तो हम एक और कोशिश करते हैं कि भाई और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे, कि सामने वाला हमसे प्रसन्न रहे, हमसे खुश रहे, हमसे मिल कर रहे, हमसे थोड़ी बात कर ले। इस उम्मीद में हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं और उनकी गलतियों को हम माफ़ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाला का मन और बढ़ता है। वो ये नहीं देखेगा कि आप कितने ईमानदार हो, आप कितने सच्चे हो, आप कितना हमारी मतलब रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे इंसान नीच और मतलब चालबाज इंसान के नज़र में इन सब चीज़ों की कोई कदर नहीं होती। तो हम और ज़्यादा केयर करते हैं और ज़्यादा अच्छा बनते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूरे घर का काम, बाहर का काम उन लोगों के लिए करते हैं। इसलिए
ज़्यादा सर्टिफाई करते हैं, मतलब अपने आप को हम ज़्यादा सर्टिफाई कर लेते हैं। शायद मेरी कमी होगी ये सोचते हैं, शायद और अच्छा बन जाऊं ये सोचते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को नीचे गिरा रहे हो। मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं जो कर रही हूँ मैं अपने आप को नीचे गिरा रही हूँ, क्योंकि हम अपनी नज़र से हम अच्छे हैं और सामने वाले को भी उसी नज़र से देख रहे हैं। और हम अच्छे इंसान की यह बहुत गलत, मतलब गंदी आदत होती है कि सबको अच्छा मान लेना। हाँ, तो ये सब करके सामने वाले को दिखा रहे हैं कि वो आपको हल्के में ले लेते हैं। मतलब हम जितना अच्छे बनते हैं, जितना उसके लिए करते हैं, तो सामने वाले के लिए ये सब चीज़ हल्की हो जाती है। वो आसानी से हमें इस्तेमाल करते हैं, हमारा मतलब बदनामी करते हैं, समाज में परिवार में हमें नीचा गिराते हैं। कितना भी कर लोगे तो भाई ये कुछ नहीं करता, ये तो निकम्मा है, ये तो मतलब इसके कुछ नहीं आता, इतना नीचा मतलब बेइज्जत करते हैं इससे माँ बाप, क्या ही बताऊँ मैं। तो ऐसे परिवार में ऐसे माँ बाप के साथ अगर समय रहते हम साइड हो जाए तो बेहतर होगा, हमें और हल्के में लेने का मौका ना दें। हो सकता है जहां आपको बार बार प्रूव करना पड़े वहां आप हार चुके होते हो। जैसे होता है ना कि हम अपने आप को बार बार प्रूव करते हैं, अरे भाई हम तो हमने ऐसा नहीं किया, हम सही कर देंगे, हम और अच्छे कर देंगे, और हम अपने घर को संभाल लेंगे, हम परिवार को संभाल लेंगे, हम रिश्तों को साथ में लेके चलेंगे। तो सामने वाला इस चीज़ को और हल्के में लेता है और रिश्तों में दरार डालता है। क्योंकि अगर सामने वाला रिश्ता निभाने को तैयार ही नहीं है, वो नहीं चाहता कि भाई आप उनके साथ रहें, आप उनकी इज्जत करें, तो एक तरफा रिश्ता कभी नहीं निभता, कभी नहीं निभता। आप लाख कोशिश कर लो, अपने शरीर से मेहनत कर लो, अपने पैसे उन पर लुटा दो, अपनी पूरी ईमानदारी उन पर लुटा दो, अपना प्यार लुटा दो, लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे। कहते हैं ना कि मेढक को, जैसे हम लोग नाले में जो कि मेढक रहता है वो गंदी नाली में रहता है, अगर हम उसे सोने की ईंट पर बैठा दे या सिंहासन पे बैठा दे या उसे कुछ भी उसके साथ अच्छा करें तो वो छलांग गंदे नाली में ही लगाएगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनकी कोई हम अच्छे चीज़ों की कोई कदर नहीं होती है। ऐसे लोगों के साथ ना वैसा ही व्यवहार करो जैसे ये लोग बनते हैं। ये कहावत तो सुनी होगी कि लोहे को लोहा काटता है। चलो भाई, वो गंदा है तो उसके साथ गंदा बन के ही ऐसे इंसान के साथ निपटना पड़ता है, तभी जाके उसकी भाषा में उसी को समझाना पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य हो गया। अब मेरे ऊपर जो बीती है मैं अभी आपको और आगे वीडियो में बताऊंगी। और मैं नहीं चाहती कि भाई कोई और भी बहन बेटी किसी की ज़िंदगी में दुख आए, विपत आए, कोई भी जीवन को मतलब दुख में बिताए। मैं नहीं चाहती क्योंकि मैंने जो जीवन देखा है मैं वो जीवन किसी को जीने नहीं दूंगी। मेरा मतलब ये है कि भाई सबके साथ अच्छा हो, सबकी लाइफ में सभी अच्छे से रहें, अच्छे से जीवन जिएं। अरे भाई, आप शादी करके आए हो ससुराल में, आप अपनी ज़िंदगी जीने आए हो, आप अपनी किसी के लिए गुलामी करना, किसी के लिए दिन रात उसके लिए अवेलेबल रहना, तो आप तो अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, आप तो इस्तेमाल हो रहे हो। आपके मतलब एक होता है ना, मतलब बंधुआ मजदूर बन के आए हो, दिन भर उसके पीछे उन लोगों के कहने पर ये करो वो करो वो करो वो करो। तो भाई आप अपनी ज़िंदगी कब जियोगे? आप अपने सपने पूरे कब करोगे? आप अपने लिए मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना, जब हम खुद की इज्जत करते हैं,
खुद का सम्मान करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद के लिए जीते हैं, तो दुनिया भी हमें इज्जत देती है। अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, खुद से ही इज्जत नहीं करेंगे, खुद मतलब कोई भी चीज़ की चाह नहीं होगी, कोई चीज़ की अगर पाने की इच्छा नहीं होगी, तो कोई नहीं आपका करने वाला, चाहे वो आपका खुद के माता पिता ही क्यों ना हो, कोई केयर नहीं करने वाला आपको। क्योंकि अगर आपके जीवन में दुख आएगा, 1 रुपये कोई मदद करने नहीं आएंगे। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, तो ऐसे समय में खुद के परिवार वाले ही सबसे पीछे छुड़ा के भाग जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने कमाने पर ध्यान दें, हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों की कैरियर पर ध्यान दें, उनके लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। और घर का अगर मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपके ससुराल में, आपके परिवार में माहौल अच्छा नहीं है, तो बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखिए, ताकि बच्चों का भी माइंड सेट पर असर पड़ता है, उनके दिमागी संतुलन बिगड़ती है और फिर पढ़ाई में वो फोकस नहीं कर पाएंगे और कैरियर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और बच्चे तो बच्चे, खुद हम इंसान, मतलब एक पेरेंट्स, माता पिता भी इन लोगों के गंदे बर्ताव के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, चिंता, तनाव के शिकार हो जाते हैं और बदले में पूरे बॉडी में बीमारी फैल जाते हैं। फिर हम कुछ करने लायक नहीं रहते, फिर कुछ सोचने लायक नहीं रहते। तो फिर ऐसे माहौल से आप निकलिए और हो सके तो अपने लिए एक घर लीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए, खुद के लिए करिए। खुद के लिए मतलब होता है ना, ज़िंदगी अगर जीना है तो भाई ज़रूरत पूरा करने के लिए तो आपको कमाना ही पड़ेगा। पैसे की ज़रूरत तो हर किसी की है। एक पैसे अगर बाज़ार में आप जाओगे, कुछ भी पैसे के बिना नहीं मिलता, तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते नाते बाद में, पहले कैरियर पर, पैसे कमाने पर ध्यान दो। कहते हैं ना कि भाई जमाने पर ध्यान मत दो मेरे भाई, कमाने पर ध्यान दो, क्योंकि आपके पास पैसा ही आपका काम आएगा, ये ज़माना काम नहीं आएगा। और सही बात है, किसी ने क्या खूब कहा है इस बात को, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये बात, और मैं तभी इस बात को आप सभी से शेयर करी हूँ। और जहाँ तक हो सके भाई, ऐसे नीच, घटिया, जलील, लालची, बेईमान और मतलब जितनी भी बुराइयां मान लो इन ऐसे लोगों में होती है, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, इन लोगों के साथ मतलब नज़र में खुद के औलाद भी कुछ नहीं होते, उनको भी ये लोग मरते हुए देखना चाहते हैं, तबाह कर देते हैं, जीते जी उनको मार देते हैं। ना जो माँ बाप अपने बेटे को पसंद नहीं करते, तो बीवी उसकी बहू को भी पसंद नहीं करते, और जब बेटे बहू को पसंद नहीं करते ना, तो पोता और पोती तक को पसंद नहीं करते। उनकी लाइफ को भी ये लोग तबाह करने पर लगे रहते हैं, और एक फूटी कौड़ी देने वाले नहीं है ये लोग, ना ही आपके कुछ काम आने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद भी ना रखें और कोई आशा ना रखें कि भाई ये हमें कुछ काम आएगा या कुछ करेगा, हम इसके लिए बहुत किए हैं, ये भी हमारे काम आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे साथ सब बीता है, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैंने जीवन के 20 साल 25 साल अपने ससुराल वालों को दिया, इतना समय कोई नहीं देता, और आज के समय में तो कोई 1 मिनट नहीं देता, और मैंने इतना दिया है। तो अब जब दुख आया ना, तो सभी रिश्तेदार मुंह मोड़ लिया, कोई साथ नहीं देता, ना ही कोई 1 रुपये से मदद करती है, ना ही कोई फ़ोन करता है, और घर के सामने में है फिर भी बात विचार नहीं होती। बताओ, ये परिवार होता है? ये अपने होते हैं, और अपने ही बताते हैं कि अपना कोई नहीं होता। ये समाज, ये पूरी दुनिया तो बाद में बताएंगे, ये अपने ही बता देते हैं कि दुश्मन कैसे निभाए जाते हैं। घर में
मतलब विवाद कैसे होते हैं, कैसे एक दूसरे से नफरत करते हैं, बेईमानी करते हैं, लालच करते हैं, कैसे एक माँ अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने पोते पोती को तबाह करते हैं, एक परिवार के अंदर ही होता है। और आपको आज का ये कलयुग की दुनिया नहीं है, ये तो रामायण काल में भी आप देख सकते हो। परिवार में ही, परिवार की वजह से ही राजा राम जी वनवास गए 14 साल। और ये जो महाभारत हुई ये भी एक परिवार की वजह से हुई। तो कहीं ना कहीं हम लोग परिवार से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, और जहाँ ज़रूरत होए, चलो भाई जहाँ ज़रूरत है थोड़ी हाँ में हाँ, थोड़ी सी मतलब कुछ अगर 2-4 मिनट के लिए बात कर लिए तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। नहीं तो यही घर वाले, यही परिवार वाले अगर आप समय रहते इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो यही परिवार वाले आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। यकीन मानो, मैं पूरे सच्चे दिल से इस बात को कह रही हूँ, कहीं नहीं। मैंने बहुत सारे घर में, बहुत सारे परिवार में, मतलब हर घर की कहानी होती है, कोई परिवार में कोई अपना नहीं होता है। अगर आपके पास बीवी है, बच्चे हैं, भाई उन लोगों के लिए जियो, उन लोगों के लिए करो, क्योंकि वही आपको देखेगा और कोई परिवार कोई साथ नहीं देगा। समय रहते ऐसे रिश्तेदारों को ना स्वाहा कर दो गंगा जी में, खुश रहोगे। और जितना जितना आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, कदर आपका वहीं ख़त्म हो जाता है। हम कदर मतलब कहते हैं ना, इज्जत नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, लोग हमारी कदर नहीं करते, तो बस यही कारण है कि हम ज़्यादा लोगों के लिए इज्जत, सम्मान, प्यार, सेवा, समय दे देते हैं ना। यही कारण है कि लोग हमें हल्के में लेते हैं और हम पर अपना हक जताने लगते हैं और हमें कदर नहीं मिलती, और बदले में दुख, अपमान, बेइज्जती, बदनामी, यही सब मिलता है।